12वीं के बाद हजारों छात्र एलएसए या एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा में एडमिशन लेने की सोचते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका ये सवाल होता है, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए या नहीं? क्या इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं? सैलरी कितनी होती है? इस वेटनरी डिप्लोमा को करने के बाद इसका स्कोप क्या है? या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या बीवीएससी वेटनरी डिग्री या कोई दूसरा ऑप्शन इससे बेहतर है? अगर आपने बिना पूरी जानकारी के एडमिशन ले लिया, तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एलएसए या एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा की पूरी सच्चाई बताऊंगा, फायदे भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा, करियर ऑप्शंस क्या है ये भी बताऊंगा और रियलिटी क्या है, ये डिप्लोमा आपको करना चाहिए या नहीं ये भी बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि किन छात्रों को ये कोर्स करना चाहिए और किन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे 12वीं के बाद एलएसए या एचटीपी वेटनरी डिप्लोमा करें या नहीं करें। ठीक है, कंप्लीट रियलिटी दिखाऊंगा, करियर रोड मैप 2026 के लिए दिखाऊंगा। ठीक है, इसके स्कोप क्या है, सैलरी क्या रहेगी, करियर क्या है, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी और फाइनल एडवाइस की किन स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा नहीं करना चाहिए उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलएसए या एचडीपी किन छात्रों के लिए सही है, किन स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को पशुपालन और वेटनरी फील्ड में गहरी रुचि है, यानी जो स्टूडेंट्स गांव से जुड़ा हुआ है, पशुओं से जुड़ा हुआ है, एनिमल्स से जुड़ा हुआ है और इस फील्ड में अपनी रुचि रखता है, उसे शौक है, तो उसे ये डिप्लोमा जरूर करना चाहिए। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो 12वीं में बायोलॉजी या एग्रीकल्चर है उनके और सीधा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, यानी बहुत ही कम समय के अंदर एक अच्छी नौकरी और करियर बनाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा जरूर करना चाहिए, क्योंकि 2 साल के अंदर आप इतना काम सीख जाते हो कि खुद का काम आप फील्ड कर सकते हो और अच्छी इनकम सोर्स बना सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब भी लग सकते हो तैयारी करके। और अगले वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट वैकेंसी की समर्पित तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा कंप्लीट होने तक आपके वैकेंसी आ जाती है पशुधन सहायक की, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकते हैं डिप्लोमा की, जो ग्राउंड रियलिटी पर प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में रुचि रखते हैं। यानी अगर आप शौक में ये ले रहे हो डिप्लोमा, तो बहुत ही बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपको इसके अंदर फील्ड वर्क करना पड़ता है। गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, बरसात के अंदर, कैसा भी मौसम हो, कैसा भी दिन हो, रात हो, आपको 24 घंटे इसके लिए तत्पर रहना पड़ता है। कभी भी कॉल आए कि एनिमल बीमार है, कुछ भी है, तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। अभी फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये अगर आपके अंदर चीजें हैं तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, अगर ये चीजें नहीं है तो आप डिप्लोमा मत करना। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किन छात्रों को एलएसए या एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, वो छात्र जिन्हें बेजुबान जानवरों के साथ काम करना पसंद नहीं है। ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जिन्हें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, ये जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, पेट होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो उन स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये काम सीखने के बाद में उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वो स्टूडेंट जो बिना किसी रुचि के सिर्फ दूसरों को देखकर एडमिशन ले रहे हैं, अपने माता पिता के प्रेशर करियर के रूप में इसमें एडमिशन ले रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं कि ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं भी एडमिशन ले लूँ। ऐसा नहीं है, दूसरों को देखकर एडमिशन मत लो, पहले रियलिटी जानो, इसकी जानकारी लो, इसमें क्या होता है, फिर इसमें एडमिशन लो। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें केवल नाम के लिए डिग्री या डिप्लोमा करना है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लूँ या एलएसए लगा लूँ, तभी मुझे ये डिप्लोमा करना है, तो ऐसे स्टूडेंट्स ये वहम मन से निकाल देना। ये डिप्लोमा में एडमिशन मत लेना, क्योंकि इसकी रियलिटी बहुत अलग है और दिखता ये बहुत अलग है। ठीक है, और अगले वो जो वेटनरी सेक्टर में अपना भविष्य नहीं बनाना चाहते, जो स्टूडेंट्स वेटनरी फील्ड में आगे काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ ये डिप्लोमा करके अपने नाम के आगे एलएसए या डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो उनको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। उन्हें अगर रुचि नहीं है वेटनरी फील्ड में, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ शौक के लिए आ रहे हैं, दूसरों को देखकर इसमें एडमिशन ले रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को एलएसए या एचडीपी डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगले हम ये बात करेंगे एलएसए या एचडीपी। अब आपका सवाल है कि सर, मैंने एलएसए या एचडीपी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है या लेना चाहता हूँ या फिर कंप्लीट कर लिया है, तो उसके फायदे क्या होंगे। अब मुख्य फायदे देखते हैं अभी एलएसए या एचडीपी के। तो सबसे पहले ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, कम समय में रोजगार पाने का सबसे बेहतरीन और सीधा रास्ता है। 2 साल के अंदर आप इतना काम सीख जाते हो कि आप अपनी खुद की इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो और आत्मनिर्भर बन सकते हो। ठीक है, दूसरा फायदा है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब के अवसर। सरकारी अस्पताल एवं प्राइवेट डेयरी क्लिनिक दोनों में अपार अवसर है, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो, खुद का फील्ड वर्क कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्कोप है इसके अंदर। तीसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज। कोर्स के दौरान फील्ड वर्क और प्रैक्टिकल का गहरा अनुभव होता है, जो भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप विदेश में जाकर भी वेटनरी असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, डेयरी के अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर काम कर सकते हो।
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हो, गोट फार्म, बकरी फार्म, प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करने का अवसर है। अगर अच्छा काम सीख जाते हो तो आप अपने गांव के अंदर कहीं पर भी जो है वेट क्लिनिक खोल सकते हो और वहां पर काम कर सकते हो। ठीक है, ये तो थे एलएसए या एचडीपी के फायदे। अब मैं आपको सबसे बड़ी रियलिटी बताता हूँ, सबसे गहरी बात है, एलएसए या एचडीपी की मुख्य चुनौतियाँ क्या है। अब आपका सवाल है कि मैंने एडमिशन ले लिया है, ले रहा हूँ या कंप्लीट कर दिया है, इसके अंदर ये चुनौतियाँ आएंगी। सबसे पहली चुनौती होगी गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं है। डिप्लोमा के तुरंत बाद सरकारी नौकरी की 100% गारंटी नहीं होती। मेहनत जरूरी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है पशुधन सहायक की, वो 2 से 3 साल के बाद में आती है। ठीक है, तब तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, आप बैठे रहते हो। उसके अंदर आप क्या करते हो, ये सोचते हो कि अभी तो यार गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको डिप्लोमा के साथ ही पशुधन सहायक यानी एलएसए की तैयारी शुरू रखनी है, कोर्स लेना है, ऑनलाइन अपनी तैयारी रखनी है, नोट्स बनाने हैं। जब भी वैकेंसी आई तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, ये आपको करना है। गवर्नमेंट जॉब की गारंटी इसके अंदर नहीं होती है। बढ़ता हुआ कंपटीशन, अब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनको इतनी जानकारी हो चुकी है कि ये डिप्लोमा इतना अच्छा है, इसके अंदर नौकरी मिल जाती है, बहुत कम कंपटीशन है, वो देखकर ये डिप्लोमा करने आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, हर साल हज़ारों छात्र पास होते हैं, जिससे सरकारी भर्तियों में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बढ़ता है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स पास होते हैं इस डिप्लोमा में से, और कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा है प्रैक्टिकल स्किल्स आवश्यक। केवल किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं होता है, इस फील्ड में आपको स्किल्स पर ध्यान देना होता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, काम नहीं आता है, ग्लूकोज कैसे चढ़ानी है, ड्रॉप कैसे चढ़ानी है, इंजेक्शन आईवी कैसे लगानी है, ठीक है, पशु को टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ये अगर आपको नहीं आता है तब ये डिप्लोमा आपके लिए नहीं बना है। और किताबी ज्ञान अगर आपके पास है तो आप ये डिप्लोमा मत करो, क्योंकि किताबी ज्ञान से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपकी स्किल भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये मुख्य चुनौतियाँ थी जो एलएसए या एचडीपी डिप्लोमा में आपके सामने आने वाली है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा एक पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटीज़, कि इसके बाद मैं क्या काम कर सकता हूँ, मुझे रोजगार कैसे मिलेगा। तो एलएसए या एचटीपी पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हो। सबसे पहले लाइव स्टॉक असिस्टेंट या इंस्पेक्टर के रूप में राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसकी तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरा है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म के अंदर आप कहीं पर रहकर डेयरी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो या फिर खुद का डेयरी फार्म खोल सकते हो। गोट फार्म, बकरी फार्म के अंदर रहकर काम कर सकते हो या फिर खुद का बकरी फार्म खोल सकते हो। एनिमल एनजीओ, जो एनजीओ होते हैं एनिमल्स का फ्री में इलाज करते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी सैलरी दे सकते हैं और वहाँ पर आप जुटकर काम कर सकते हो। वेटनरी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में काम कर सकते हो। पोल्ट्री फार्म, मुर्गी फार्म खोल सकते हो खुद का, या मुर्गी फार्म में रहकर काम कर सकते हो। पेट क्लिनिक, सिटीज़ के अंदर पेट क्लिनिक बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, अभी ओपन हो रहे हैं, तो पेट क्लिनिक के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, जिसके अंदर अच्छी इनकम है, वहाँ पर आप रहकर काम कर सकते हो। सेल्फ प्रैक्टिस, जिसे फील्ड वर्क कहते हैं, आप खुद का फील्ड वर्क कर सकते हो, अच्छा काम सीख सकते हो, काम सीख कर फिर जो है आप अपने गाँव के अंदर ये काम कर सकते हो और पशुओं का इलाज कर सकते हो। उसके अंदर भी अनलिमिटेड इनकम है, सबसे ज़्यादा इनकम सेल्फ प्रैक्टिस के अंदर है। ठीक है, ये तो थे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ कि आप क्या काम कर सकते हो एलएसए या एचडीपी डिप्लोमा करने के बाद। अब मैं सैलरी और स्कोप एनालिसिस करूँगा। आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सैलरी क्या होती है, तो यहाँ पर आपकी सैलरी जो है 2 साल तक 18,500 रुपये रहती है। उसके बाद आपकी सैलरी 40,000 के आसपास पहुँच जाती है। ये मैं राजस्थान में पशुधन सहायक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये स्थायी नौकरी होती है और सैलरी आपकी धीरे धीरे जैसे आप नौकरी बढ़ती जाएगी, साल दर साल आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर शुरुआत में बहुत कम सैलरी होती है, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपकी स्किल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का क्लिनिक या डेयरी या पोल्ट्री या गोट फार्मिंग से आप असीमित कमाई कर सकते हो, खुद का फील्ड वर्क कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर खुद का काम है तो आप उसके अंदर अनलिमिटेड इनकम जो है जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी स्थायी नौकरी होती है परमानेंट, और सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी सैलरी पहले कम होती है, स्किल के साथ आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का अगर फील्ड वर्क करते हो, खुद का काम करते हो, तो आपकी सैलरी अनलिमिटेड होती है। तो सैलरी सबसे ज़्यादा आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर होती है। अब मेरी अंतिम सलाह, फाइनल एडवाइस, ठीक है, किन्हें एडमिशन लेना चाहिए और किन्हें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, यदि आपको वेटनरी फील्ड में सच्चा इंटरेस्ट है, आप इसमें अपना ठोस करियर बनाना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क करना पसंद है, तो वो स्टूडेंट ज़रूर एडमिशन लें। अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसके अंदर मेरा करियर बनाना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल काम अच्छा लगता है, फील्ड वर्क अच्छा लगता है, तो वो स्टूडेंट इसमें ज़रूर एडमिशन लेवें। जो स्टूडेंट्स दूसरों को देखकर इस ट्रेंड में आ रहे हैं, इस डिप्लोमा में आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें ये डिप्लोमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स पशुओं और इस क्षेत्र में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं रखते, उन स्टूडेंट्स को ये डिप्लोमा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी फाइनल एडवाइस थी आपके लिए, और फाइनल मैसेज है आपके लिए, एडमिशन लेने से पहले अपना इंटरेस्ट देखो, करियर गोल देखो, भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की गारंटी 100% नहीं होती है। अच्छी तैयारी होगी तो मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी, ये तो श्योर है।
ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी आपके लिए एलएसए या एएचडीपी डिप्लोमा क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल के साथ जोड़ो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, एचडीपी चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको एलएसए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।